दुनिया में हर एक इंसान को सम्मान पसंद है। आप कोई भी ऐसा इंसान ढूंढ के नहीं ला सकते जो ये कहता है कि आई डोंट लाइक टू बी रेस्पेक्टेड। मीन्स आप एक देश के राजा से बात कर रहे हैं या उस देश के रंग से बात कर रहे हैं, डेफिनेटली दोनों की कहीं ना कहीं ये चाहत होगी कि मुझे रेस्पेक्ट मिले। हो सकता है राजा को बहुत ज्यादा सम्मान मिलता हो, लेकिन रंग को भी सम्मान मिलेगा तो वो उसे इनकार नहीं करेगा और उसे हैप्पीली एक्सेप्ट करेगा। इट सिंपली मीन्स आपको अपनी लाइफ में ये एक आदत अपनानी चाहिए, ये क्वालिटी अडॉप्ट करनी चाहिए कि आप हर एक व्यक्ति, चाहे वो आपसे उम्र में बड़ा हो या छोटा हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट ट्राई योर लेवल बेस्ट टू रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल लिविंग ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। मीन्स दुनिया में कोई भी व्यक्ति चाहे आपके सामने आ रहा है, वो चाहे आपसे उम्र में बड़ा है या छोटा है, ये मायने नहीं रखता है। आप कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से हर एक व्यक्ति का सम्मान करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सम्मान करने से ही सम्मान को पा पाते हैं। तो ये एक तरीके से हैबिट अपना ले तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपकी लाइफ के लिए, चाहे पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए बात करें, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। आज की कहानी इसी प्रकार से है जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगी एक राइट डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ने के लिए। तो बहुत ही ध्यान से स्टोरी को सुने, बहुत ही शानदार सी स्टोरी है। वीडियो के एंड में एक बहुत अच्छा भी मैसेज दूंगा जो आप अपनी लाइफ में डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। कहानी एक भिखारी के बारे में। एक भिखारी रेलवे स्टेशन के पास कुछ पेंसिल्स कटोरे में लेकर बैठा हुआ था और वहां से तुरंत एक व्यापारी गुजरता है। वो उस भिखारी की तरफ नजर मारता है और वो वहीं उस कटोरे में से कुछ पेंसिलें उठाता है और तुरंत ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। ट्रेन चलने ही वाली होती है कि वो व्यापारी तुरंत वापस उस भिखारी के पास जाता है, उस भिखारी के कटोरे में 50 का नोट डालता है और कहता है इन पेंसिलों की कीमत है, आखिर तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूं। इतना कहकर जो है वो व्यापारी वहां से चला जाता है। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद कहीं ना कहीं उस भिखारी के मन ही मन में कोई ऐसे विचार पनपते हैं और वो अपने आप को ये कहने लगता है कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ। कुछ समय बीत जाता है और एक लंबे समय बाद वो भिखारी एक पार्टी के अंदर दिखाई देता है, सूट बूट टाई के अंदर। अब जो भिखारी होता है उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका होता है और वही भिखारी उस व्यापारी को उस पार्टी में मिलता है जो उसे 50 का नोट देकर और ये स्टेटमेंट देके गया था। क्योंकि भिखारी की लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया था तो वो उस व्यापारी को तुरंत पहचान जाता है एक ही नज़र में, लेकिन व्यापारी उस भिखारी को नहीं पहचान पाता। इसलिए वो उसे रिमाइंड करवाने की कोशिश करता है। वो उस व्यापारी के पास जाता है और कहता है कि साहब आप मुझे पहचाने या नहीं, आपने कुछ सालों पहले मुझे 50 का नोट दिया था और कहा था तुम भी एक व्यापारी और मैं भी एक व्यापारी हूँ। थोड़ा सा व्यापारी अपनी बुद्धि पर जोर डालता है और हाँ, उसे रिकॉल आता है कि हाँ ऐसा कुछ वाकया मेरी लाइफ में हुआ था। लेकिन वो थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ता है कि मैंने तुम्हें जो लास्ट टाइम देखा था तो तुम एक फटे पुराने वस्त्र पहने रेलवे स्टेशन के पास बैठे थे, लेकिन आज तुम सूट बूट टाई पहने यहाँ इस पार्टी में क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो यहाँ भिखारी कहने लगता है कि आप तो सिर्फ ये स्टेटमेंट देके मुझे चले गए थे कि तुम भी एक व्यापारी और मैं भी एक व्यापारी हूँ और इन पेंसिलों की कीमत है, लेकिन ये कहने के बाद मेरी जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हुआ, मैंने जो अपनी लाइफ में एक्शंस लेना शुरू किया वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अलग थे पहले के मुकाबले। क्योंकि पहले लोग जब आते थे तो मुझे कहीं ना कहीं सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे, वो दया भाव की दृष्टि से देखते थे, तुच्छ से प्राणी की दृष्टि से देखते थे। लेकिन आपने मेरा रेस्पेक्ट किया, आपने मुझे आत्मसम्मान महसूस करवाया और उसी की वजह से मैंने सोचा कि मुझे लाइफ में ये कार्य नहीं करना चाहिए। मुझे आने वाला जो जीवन है वो एक भिखारी की तरह, एक बैगर की तरह नहीं जीना है। उसी दिन से मैंने वो काम करना बंद कर दिया। थोड़े से लाइफ में छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू किए, पेन पेंसिल नोटबुक आस पड़ोस में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे मेरा काम और बढ़ता गया और मैं इस शहर का एक बहुत बड़ा थोक का व्यापारी बन गया हूँ। अभी आसपास के सारे गाँवों में मैं ये पेन पेंसिल और स्टेशनरी का सामान सप्लाई करता हूँ और मैं एक सम्मानपूर्ण जीवन जी रहा हूँ। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद व्यापारी को कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि आत्मसम्मान की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है।
ये एक कहानी हमें एक बहुत अच्छा सा मैसेज देती है। अगर आप इस कहानी पर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको एक चीज महसूस होगी कि जो भिखारी है वो कहीं ना कहीं उस सम्मान का भूखा था जो बहुत सारे लोग उसके पास आने के बावजूद उसे नहीं दे पा रहे थे। हर एक इंसान लाइफ में चाहता है कि मुझे सम्मान मिले। दुनिया वाले आपको सम्मान दे या ना दे वो आपके हाथ में नहीं है, बट वन थिंग विच इज इन आर हैंड, एक चीज जो हर एक इंसान के हाथ में है वो ये कि आप अपने आप को क्या कहते हैं, आप अपने आप को क्या मैसेज देते हैं। इट मीन्स सिंपली मीन्स वॉट एवर पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू वो ज्यादा मायने नहीं रखता है, या हम कहते हैं बिल्कुल भी मायने नहीं रख सकता है। मीन्स whatever is this world thinking about yourself that doesn't matter और least matter we can say कि या तो उसका मायना बहुत कम रखता है या हम कह सकते हैं बिल्कुल भी ये मायने नहीं रखता कि दुनिया वाले आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, what you are thinking about yourself. You should always take care whatever type of message you give to your mind, to yourself, that matters a lot, and according to that somewhere you will be taking the actions and you will be seeing yourself into the mirror, and by that only your confidence will be reflected in front of other people. माने हर एक दूसरे व्यक्ति के सामने कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप अपने आप को क्या कहते हैं, व्हाट डू यू से टू योरसेल्फ। और अगर आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है, इफ यू रियली वांट टू अपलिफ्ट योर कॉन्फिडेंस, इट बिकम्स वेरी क्रूशियल, वेरी मच नेसेसरी दैट यू ऑलवेज सी योरसेल्फ विद द कॉन्फिडेंस, ऑलवेज सी योरसेल्फ विद द फुल ऑफ रेस्पेक्ट। अगर आप अपने आप को कहीं ना कहीं आत्मसम्मान की दृष्टि से देखते हैं, देन आई वांट आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ इतना लिख के बताएं, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ। क्योंकि अगर आप अपने आप को रेस्पेक्ट करते हैं तो ही कोई दूसरा व्यक्ति आपका रेस्पेक्ट कर सकता है। इफ यू डू नॉट रेस्पेक्ट योरसेल्फ देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू रेस्पेक्ट अदर्स। मीन्स दूसरे व्यक्ति आपको कैसे सम्मान कर सकते हैं जब तक आप अपना सम्मान नहीं करना सीखते हैं। एंड समवेयर वी कैन से दिस इज अ प्रॉब्लम इन आवर एजुकेशन सिस्टम वेयर वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं लेकिन आत्मसम्मान करना या स्वयं से प्रेम करने की जो प्रैक्टिस है, जो हमारी कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये एक आदत बननी चाहिए, वो बहुत कम बनती है। इसीलिए लोग हमेशा दूसरों का सम्मान या दूसरों को प्रेम ज़्यादा करते हैं खुद के बजाय। बट आवर फर्स्ट लव एंड फर्स्ट रेस्पेक्ट शुड स्टार्ट फ्रॉम आवर सेल्फ ओनली, देन ओनली वी विल बी एबल टू बिकम अ कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से बहुत मैं अच्छा मैसेज दे पाया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।